बी.एस. येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री का और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कुमार कटील जी का और हमारे एमपी अभी हाल ही में मंत्री हो गए भगवंत खुबा साहब का और हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट का, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से मैं आज हज कमेटी का चेयरमैन बना हूं। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में हज कमेटी में हमारे मेंबर्स हम सब लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपसे पहले भी हाजियों की बड़ी खिदमत किया करते थे, पानी पिलाना और जो भी आते उनका सामान उठाना, उनकी खिदमत करना। आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि माशाअल्लाह हाजियों की हर एक खिदमत करने के लिए दिल व जान से कोशिश करता है। आज हमारे इस स्टेट के लिए नई कमेटी तश्कील पाई है जिसके चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले जो बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इंतखाब हुआ है। उस पर मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि ये कोविड होने की वजह से हज को जो पूरी दुनिया से हुज्जाज पहुँचते थे उनको रोक दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल पूरे आलम से हुज्जाज को वहाँ पहुँचने और दुआओं के करने और हज के अरकान अदा करने और उम्रे के अरकान अदा करने के लिए मौका अता फरमाएगा। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। हमने कहा कि पार्टी वो जीतने से पहले है, पार्टी का नाम जो है जीतने से पहले है। जैसे ही आपको कोई ओहदा मिलता है तो आपको अब एक खिदमत गुजार समझकर खिदमत करना चाहिए, अब वहाँ पार्टी का कोई नाम ना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी अरकान हैं तो वो एक खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हुए अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के इन मेहमानों की खूब खिदमत करेंगे। ये सिर्फ हाजियों ही का ही सेंटर नहीं बल्कि अब सरफराज साहब ने कहा कि कोविड सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ से अंजाम दिए जा सकते हैं और पढ़ने वाले तलबा के लिए यहाँ क़ियाम करा के यहाँ कोचिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे IAS कोचिंग हो या KS हो, जो सारे कोचिंग सेंटर्स यहाँ बनाकर साल भर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई जो कमेटी तश्कील पाई है इन सारे कामों की तरफ तवज्जो देकर कौम को यहाँ फ़ायदा उठाने का एक मौका फराहम करेगी। ऑक्सीजनेटेड बेड सिस्टम है, तो हाल ही में पेशेंट्स भी इधर हैं हमारे यहाँ। दुआ है कि थर्ड वेव ना आए, तो हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को फैसिलिटी जो है तैयार करके रखना ज़रूरी है। तो बेंगलोर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर हज भवन है, तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पर ऊपर ऑक्सीजनेटेड बेड्स और ICU HDU बेड्स इधर बना रहे हैं। तो फैसिलिटी तो रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन लोगों को हम लोग मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट करने का अंदाज़ है। तो जब तक है तब तक तो हज भवन में कोविड केयर सेंटर रहेगा। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको नए चेयरमैन ताहिर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से हाजियों में खिदमत का मौका मुझे भी दिया है, अल्लाह लगातार मौका दिया है। और चेयरमैन माशाअल्लाह बदलते रहे हैं हर उनकी 3 साल की मुद्दत के बाद। अब भी जो चेयरमैन आए हैं ये भी माशाअल्लाह अच्छी मेहनत करने वाले और ख़ुद बताए। और मैंने जब मुझसे कहा गया कि कुछ बोलो तो मैंने यूँ कहा कि खिदमत से खुदा मिलता है। तो बहरहाल आप हजरात भी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमा कर अल्लाह ताला जो है और तरक्की अता फरमाए, इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। गवर्नमेंट जो है चेयरमैन बनाए हैं, बहुत लेट हो गया है। जनरल सेक्रेटरी देखिए, ये दोबारा टाइम हज कमेटी के प्रेसिडेंट BJP से हुए हैं। हमारे रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले प्रेसिडेंट बने, हमारा जनरल सेक्रेटरी सलाम, हमारा प्रेसिडेंट मुज़म्मिल बाबू, ऐसे सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बहुत एफ़र्ट डाल के हज कमेटी के चेयरमैन जीतने में बहुत एफ़र्ट डाले। इसलिए BJP के दूसरी बार हज कमेटी के चेयरमैन हमारे कार्यकर्ता बने हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन कचहरी वाले भी इधर है चेयरमैन, मुसलमान विरोधी नहीं है BJP। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ
APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, बीजेपी में ही बने, और शाहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी और नजमा हेपतुल्ला, ये सब, शाहनवाज हुसैन, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी में। ये सब मुसलमान है। ऐसे कैसे बीजेपी मुसलमान विरोधी होते हैं? APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, केरल में गवर्नर मुसलमान के हैं। ऐसे कांग्रेस बीजेपी को मुसलमान विरोधी बनाने में कांग्रेस बहुत अच्छा पॉलिटिक्स कर रहा है, इसलिए मैं उसको विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। कर्नाटक की कैबिनेट में कोई भी नहीं है। कर्नाटक में कैबिनेट में प्रोफेसर मुमताज अली खान थे, वो जब मिनिस्टर थे कब हमारे चीफ मिनिस्टर ये बहुत बड़ा बिल्डिंग को पैसे दिए, 42 करोड़ रुपीस हमारा स्टेट गवर्नमेंट येडियूरप्पा गवर्नमेंट दिए है, उसके वजह से ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बने हैं। और 200 करोड़ के ऊपर कैबिनेट में और बजट में भी दिए हैं। बीजेपी कभी भी मुसलमान विरोधी नहीं है, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर अभी स्टेट में उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नहीं बना गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड का ये हमारे कचहरी वाले मोइनुद्दीन जी ये सब हमको अभी बताए, एक मीटिंग हम करेंगे क्या क्या बाकी है, उर्दू एकेडमी, वैसे वक्फ बोर्ड, ऐसे क्या क्या बोर्ड्स है, उसके ये सभी विषय में हम एक बार बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, उसका सभी नामकरण हो जाएगा। दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि आज जो है भाजपा जो है हर वक्त ऐसे ही कारनामे कर गुजरती है कि हर कोई समझता है कि भाजपा जो है एक फ़िरक़ावाना पार्टी है बोल के सोचते हैं, मगर उसका उल्टा कर गुजरती है भाजपा। देखिए इतने रोड़े अटकाने के बावजूद भी अल्लाह ताला का करम है कि भाजपा के और जो इत्तेफाक की वजह से, मुत्तफ़िक़ होने की वजह से, अराकीन के पूरे और हमारे जो मुंतखब सदर के वजह से जो है आज ये तकमील पर पहुंचा है एक काम, और इनको रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले को तज़ारत का मौका मिला है कि भी इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि सारे अराकीन इनके ताउन करते हुए ये इदारे को जो है सर अंजाम दें और अच्छे से अच्छा खिदमत का मौका दें और एक मिसाल बनकर पेश आएं। इतने कई कामें बाकी हैं इसमें। अभी जो हेल्थ के बारे में हमारे इस हज घर में काम चल रहा है, माशाल्लाह ये थर्ड वे आने वाला है करके बोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के शुक्र से वो थर्ड वे की जिक्र नहीं है। तो उसके बाद हमें और से कई काम हैं हज घर के, हम करेंगे करके बोल के एक उम्मीद है।